नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या वाकई में इंडिया में काम करके आप इंडिया में वेल्डिंग करके क्या आप 70 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहने से आप इंडिया में 70 से 1 लाख कमा पाएंगे और आप इस काम को किस तरह से करेंगे, क्या क्या काम किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम लोग गए थे 4 आदमी टेस्ट मारने के लिए आपका महाराष्ट्र नागपुर में। ठीक है, तो बॉयलर का काम था, मतलब पावर प्लांट का काम था, ये शट डाउन का जॉब। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। शट डाउन का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्ट अगर 4 साल 5 साल चलता है, रनिंग चलता है, तो उसके बाद में उसको फिर एक बार बॉयलर को बंद किया जाता है, मतलब पावर प्लांट को बंद किया जाता है। अगर आप रिफाइनरी में जा रहा है तो उस रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है उसको बंद किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका पाइप डैमेज हो जाता है उस पाइप को कटिंग करके दोबारा से नया पाइप लगाया जाता है, तो इसको शट डाउन का जॉब कहा जाता है। और ये जो शट डाउन का काम होता है फ्रेंड्स, ये आपका डे नाइट चलता है, मतलब दिन में और रात में कभी भी ये काम बंद नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट चल रहा है, ये आपका CS का पाइप है। ठीक है, तो एक वेल्डर को दो टेस्ट पीस दिया गया था, एक आपका CS का दिया गया था और आपका एक T11 का दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर CS का जॉब यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से मार रहा है। तो ये दो पीस एक वेल्डर को मारना है और दोनों टेस्ट पीस को आपको पास करना है। ठीक है, तब जा कर के पास होगा, उसके बाद एक्सरे में पास होगा, तब जा कर के वेल्डर का वहाँ पर नौकरी होता है, काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप P11 P12 या फिर P91 का आप टेस्ट मारने के लिए जहाँ पर भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको IBR सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तब जा कर के आप P11 P22 हो गया, P91 हो गया, इस टाइप का आप टेस्ट मारने के लिए अलाउ करेगा। नहीं तो कोई भी बॉयलर में आप जब पावर प्लांट में जॉब करने के लिए जाएंगे, IBR का जॉब, एलो स्टील का जॉब मारने के लिए आप जाएंगे तो आपको टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ CS का जॉब मारते हैं, कार्बन स्टील का, तो फिर आपको एलो स्टील का टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप पावर प्लांट में काम करने के लिए जब जाएंगे शट डाउन करने के लिए, ठीक है, या फिर नॉर्मल जॉब के लिए भी आप जा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो आप IBR सर्टिफिकेट जरूर बना के ले जाइए। यार यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 3 दोस्त है और हम भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 आदमी का टेस्ट हो गया, फिर और एक आदमी का भी यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। तो सभी के हम लोगों के पास सभी के पास IBR सर्टिफिकेट था। काफ़ी बार बहुत आदमी सोचता है कि आखिर इतना पेमेंट क्यों देता है आपका। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी भी अगर आप शॉर्ट टाइम का जॉब, मतलब बहुत कम दिन के लिए काम में कोई आपको लेके जा रहा है, हायर करके 25 दिन का हो गया या फिर 1 महीने का, 3 महीने का, तो ये एक शॉर्ट टाइम काम होता है। ठीक है, और ये शट डाउन का काम होता है, बहुत कम, इसमें ज़्यादा दिन आपको नौकरी में तो रखेगा नहीं, 25 दिन हो गया या फिर 30 दिन हो गया, तो इसीलिए थोड़ा वेल्डर का रेट इसमें हाई रहता है। सिर्फ वेल्डर का नहीं फ्रेंड्स, इसमें जो भी फिटर होता है, जो ग्राइंडर रहता है, जो भी हेल्पर वगैरह जाता है, उसका भी अच्छा खासा इसमें रेट मिल जाता है। क्योंकि देखिए हम लोग का जो रेट था, हम इसमें कहना तो नहीं चाहेंगे, कभी कभी हम लोग का 12 घंटा ड्यूटी का एक दिन का मतलब 3000, कभी कभी 4000 में हम लोग डील करते हैं। इसका रेट आगे पीछे हो जाता है, ऐसा नहीं कि 3000 4000, कभी भी 5000 भी हम लोग को हो जाता है, मतलब 12 घंटा में। फिर अगर हम नाइट करेंगे तो उसका अलग पैसा मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा 70,000, कभी कभी 1 लाख तक, इसमें 1,20,000 तक भी पेमेंट आदमी का आ जाता है, जो वेल्डर लोग होता है, IBR जो काम करता है, देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें पेमेंट आ जाता है, मतलब कम टाइम में। अगर आप सोचते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे 1 महीने में या 2 महीने में, ठीक है, तो फिर बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो सिर्फ शट डाउन का काम करता है। ठीक है, वो नया प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, सिर्फ शट डाउन, मतलब बॉयलर जहाँ बंद होगा 15 दिन का काम है, 20 दिन का काम है, कई बार आपका 3 महीने का काम होता है, 2 महीने का काम होता है। तो इस टाइप का बहुत सारा कंपनी है कि सिर्फ ये शट डाउन ही कराता है। तो अगर आप इस कंपनी में जाते हैं, इस कंपनी में अगर कंटिन्यू उसके साथ में काम करेंगे, उसके अटैच में रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, आपको विदेश जाने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार हमको पूछा जाता है कि अगर कोई जाता है टेस्ट मारने के लिए दूसरे जगह में, तो क्या एक बार टेस्ट मारने से फेल हो जाने से क्या दोबारा टेस्ट देता है? बिल्कुल भाई, काफ़ी बार अगर QC वाला जो क्वालिटी अच्छा रहता है तो वो एक बार से लेकर के, अगर एक बार आपका पीस में कुछ दिक्कत हुआ तो बोले ठीक है आप और एक बार टेस्ट पीस मारो, ठीक है, आपको दोबारा चांस देगा। लेकिन आप दोबारा से भी अगर फेल हो जाएंगे फिर आपको घूम के वापस आना पड़ता है। काफ़ी बार तीसरा बार भी चांस देता है, लेकिन आप अगर एक चांस में पास हो जाएंगे, आपका रूट एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट होना चाहिए। कहीं में अगर आप ये ज़्यादा पेंटिशन दे देते, कहीं में कम दे देते या फिर फिलर कट करते तो आपको पास
पास नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जो हीटिंग जॉब होता है, देखिए ये आपका T11 का जॉब चल रहा है तो उसमें कॉयल बांधा जाता है, और जो CS का आपने फ्रेंड्स अभी देखा उसमें कोई हीटिंग भी नहीं रहता है, क्योंकि कार्बन स्टील में 18 mm का ऊपर जो भी थिकनेस होता है उसमें थोड़ा बहुत हीट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप उससे कम है तो हीट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए जब सबसे पहले अगर टेस्ट जैसे पास हो जाता है उसके बाद यहाँ पर एक्सरे हुआ है, आप देख सकते हैं ये सारा आदमी का जो वेल्डर है तो उसका टेस्ट पीस्ट है, ये सभी आदमी टेस्ट मारा है। उसके बाद ये रात में एक्सरे हुआ है, यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा पीला कलर आपको दिखेगा, थोड़ा ध्यान दे करके देखिए। तो ये सभी जॉइंट का एक्सरे हो गया है। तो एक्सरे होने के बाद देखिए ये आपका बॉयलर का अंदर का सीन है, देखिए तो ये इसको मैनहोल कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर से आदमी को घुसना रहता है, निकलना रहता है, ठीक है, बॉयलर के अंदर में। और यहाँ फ्रेंड्स अगर ध्यान दे करके देखेंगे तो ये कुछ अंदर का सीन है, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट का ये कॉयल है, तो ये आपका हेडर है, ठीक है। हेडर से देखिए ये जो लाइन निकला है तो ये कुछ ट्यूब इसका डैमेज हो गया, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, T फॉर ट्यूब मतलब ट्यूब होता है, मतलब T फॉर ट्यूब होता है, P फॉर पाइप होता है। तो ये पाइप नहीं है, ये ट्यूब है, मतलब ये 2 इंच का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्यूब होता है, देखिए यहाँ पर ट्यूब इसका डैमेज होगा तो ये ट्यूब को काट करके फिर दोबारा से यहाँ पर पाइप यहाँ पर जुड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ यहाँ पर वेल्डिंग भी चल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं है IBR का काम करना। अगर आप दोनों हाथ से वेल्डिंग मार पाएंगे, बायां हाथ दाहिना हाथ से अगर अच्छा से मार पाएंगे, ये नहीं कि थोड़ा बहुत आप मारना जान गया तो हो गया, नहीं है। आपको दाहिना हाथ से भी आधा मारना रहता है, फिर बायां हाथ से भी आधा एकदम मारना पड़ेगा, वो भी 100% मारना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जॉब होता है फ्रेंड्स, ये सभी जॉइंट ज़्यादातर 100% भी होता है और काफ़ी बार आपको 20% 30% भी होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका जॉइंट का एक्सरे नहीं होगा या फिर कुछ ऐसा होगा, नहीं, ज़्यादातर जॉइंट का एक्सरे लिया जाता है। क्योंकि यार ये जब आप वेल्डिंग करते हैं फिर इसका एक्सरे होगा, अगर आप रिपेयर आ जाएगा जॉइंट आपका या फिर दोबारा से काटिंग होता है, फिर आप अगर टेस्ट में पास भी हो गया ना, फिर तो आपको यार अगर ज़्यादा आपका जॉइंट में रिपेयर आता है, ठीक है, पोरोसिटी आता है या फिर फिल्म में अगर फेल कर देता है QC वाला, तो फिर वो फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है, आप जो भी जॉइंट में वेल्डिंग करेंगे उसको प्रॉपरली 100% एकदम आपको देना है, ठीक है। मतलब एक्सरे में पास होना चाहिए। अगर आप एक्सरे में पास नहीं होगा तो आप कितना भी टेस्ट पीस पास हो जाए, आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में आपको काम में नहीं लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कौन सा वेल्डर बनना पसंद करेंगे और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।